बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने जिन 6 जमानतों पर अमल करने का वादा किया था जिसको आज तक पूरा नहीं किया गया। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की 6 जमानतों पर अंदरून 100 दिन अमल दरामद करने का अवाम को यकीन दिलाते हुए रियासत में इख्तिदार हासिल किया। इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी अपने वादे की तकमील को पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर मजहब को अपने हक आजादी हासिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म का नारा दिया लेकिन सेक्युलरिज्म पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरबराह केसीआर ने अपने 9.5 साल दौरे हुकूमत में सेक्युलरिज्म की जो मिसाल पेश की है इसकी मुल्क भर की रियासतों में नजीर नहीं मिलती। बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत में अमन व अमान और फिरका वाराना हम आहंगी की बरकरारी में बीआरएस ने कोई कसर बाकी नहीं रखा। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस के इम्तियाजी निशान कार को अपना कीमती वोट देकर बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। మీడియా మిత్రులకు నమస్కారము, సలాం అలైకుం। ఈరోజు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారంటీ ఇచ్చారు, ఇంప్లిమెంట్ ఏం చేయలేదు। గ్యారంటీలో అంటే చాలా మా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు చాలా స్ట్రాంగ్లీ చెప్పారు, बीआरएस ఏం చేయలేదు నేను చేస్తా అంటే। ये सब बात जो भी बोले वो हर गलत बात को इस तरह लोगों को प्यार से बताए, लोग यकीन कर लिए। तेलंगाना में अर्बन में और अतराफ में तो कोई यकीन नहीं करे, मगर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा लॉस हुआ जिसकी वजह से आज हम अपोजिशन में आ गए। अब एमपी इलेक्शन आ रहा है और उन्होंने कहा कि 100 डेज में इम्प्लीमेंट करते 6 गारंटी। एक भी चीज एक ओनली फॉर बस फ्री को जो है थोड़ा फैसिलिटीज दी है, उसके अलावा कोई चीज भी नहीं करे कांग्रेस पार्टी। हम देखा जाए तो प्रॉपरली तेलंगाना स्टेट के लिए हमको बहुत डैमेज करने वाली पार्टी है, और खासतौर से माइनॉरिटीज को भी। तेलंगाना को आंध्रा में जो मिलाया गया है ना 1956 में, यही हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा वो कांग्रेस पार्टी ने की। कुछ रेवंत रेड्डी साहब खुद कहे बाबरी मस्जिद का ताला कौन खोले, हम ही खोले ना बोल के। आज की अदालत में दिल्ली जो डिबेट में उन्होंने कहा कि यकीनन हर मजहब का आदमी अपने अपने मजहब पे चलना चाहिए। अगर वो गौ माता की पूजा करते, किसी भगवान की पूजा करते तो हम उसका वेलकम करते हैं, और हमेशा जस्टिस करना चाहिए। जब उनसे कोई ने सवाल किया कि आप न्यू जनरेशन किसको वोट देते, तो किसी ने उठ के कहा बीजेपी को वोट देते। दीजिए दीजिए, आपकी मर्जी दीजिए। ये नहीं बोले क्यों देते भाई बीजेपी को वोट, वो क्रिमिनल पार्टी है। अब बाद में तकरीर में तो बता रहे था, मगर कभी भी कांग्रेस जो है सेकुलरिज्म का तो नारा दी, मगर सेकुलरिज्म पे अमल नहीं करी। अगर अमल करने वाली पार्टियां तो इलाकाई पार्टियां, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, और सबसे बढ़ के कोई सेकुलर आदमी है इंडिया के अंदर तो वो केसीआर साहब। केसीआर साहब का जो सेकुलरिज्म है, मैं समझता हूं प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने जो 9.5 साल में बता दिया। एक ही मिसाल देना चाहता हूं, मीडिया के दोस्त है, 1948 में हमारी स्टेट को इंडिया में जम किया गया था। उसके बाद से फिसादा जो चलते रहे, कब तक चले, 2014 तक चलते रहे। जब से 14 में केसीआर साहब पावर में आए, उन्होंने एक ही बात कही कि आज के बाद हमारी स्टेट में फिसादात नहीं होंगे। उसके बाद जो रुका तो आज तक रुका हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, खासतौर से मैं वोटर से अपील करने के लिए मीडिया के जरिए आया हूं। फिर इलेक्शन, एमपी इलेक्शन आ रहा है, लोग बोलने वाले बहुत बोलते हैं। खुद रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि केसीआर साहब ने 12 मस्जिदें तोड़ी। अरे भाई, एक मस्जिद को भी कभी हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेक्रेटरीट की एक ही मस्जिद है जिसे तोड़ के नहीं बनाना था, क्योंकि आप देख रहे हैं सेक्रेटरीट कैसा है। मैं खुद प्रैक्टिकल आपको बताना चाहता हूं। एक बार डेलीगेशन आया था, दुबई का डेलीगेशन आया था, कुछ मिडिल ईस्ट के और लोग भी थे। वो डेलीगेशन में जो है
सीएम साहब से मिलने के बाद, क्योंकि माइनॉरिटी मिनिस्टर मैं था, मेरे से मिलने आए, मैं उन्हें सीआफ करने के लिए नीचे आया था। आया तो वो मिडिल ईस्ट के लोग जो थे ना, अरबी में उनके जो सफीर आए थे ना, उनसे बात कर रहे थे, ये स्टेट बहुत गरीब स्टेट है क्या, सेक्रेटरीट देखने के बाद तो किसी ने उनसे पता नहीं, ये निजाम स्टेट है, बहुत पैसे वाली स्टेट। अरे ऐसा कैसा इनका सेक्रेटरीट है, एक मिनिस्टर एक तरफ, एक मिनिस्टर एक तरफ, एक ऑफिसर एक तरफ। तो इसलिए सीएम साहब का कहना था कि अच्छा सेक्रेटरीट होना चाहिए, लोग आने के बाद हमारी स्टेट की रेस्पेक्ट बढ़ना चाहिए। वो सेक्रेटरीट बनाने के लिए डिमोलिश करने की बात है, तो एक मस्जिद तो मंदिर डिमोलिश। उस वक्त यकीनन हमने भी थोड़ा कोताही की है। अगर हमारे उलमाओं को बुला के हम फिर से सामने रख के दुआ हुआ करने के बाद जिस तरीका था प्रोसीजर,